नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़ आफ्ताब इरफान के साथ। 20 तारीख को दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर लोकसभा की ओर जाते वक्त पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की और लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले फेंके, उसका असर देश भर में नजर आने लगा है। पहले तो बड़े शहरों में ये प्रदर्शन हुए और अब जिला स्तर पर भी प्रदर्शन आरंभ हो चुके हैं। सिरोही जिले की बात करें तो कल शिवगंज में ब्लॉक कांग्रेस की ओर से इसका विरोध किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। वहीं आज जावाल में भी कांग्रेस की ओर से इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया और पुतला दहन किया गया। वहीं आज बाप पार्टी की ओर से भी लोगों ने रैली निकालकर ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। इस दौरान पत्रकार लियाकत अली ने जब पूर्व विधायक संयम लोढ़ा से इस संबंध में कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखें। राम मंदिर के लुटेरे मुर्दाबाद, चंदा खाओ मुर्दाबाद, अयोध्या के लुटेरे मुर्दाबाद, अयोध्या का हिसाब दो, हिसाब दो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, भारत माता की। मामले को लेकर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज की घटना हुई। लाठीचार्ज की घटना के बाद प्रदेश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के पुतले फूके जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जावल में भी धरना प्रदर्शन हुआ और पुतला फूका गया। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री सलाहकार पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, उससे बात करेंगे कि दिल्ली में जिस प्रकार छात्रों को लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर क्या करेंगे। बहुत निर्मम है, निरंकुशता है, अत्याचार की पराकाष्ठा है। हमारे बच्चे क्या मांग करने गए थे? सिर्फ ये कि नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस देश का इतिहास गवाह है। एक रेल दुर्घटना हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया, माधवराव जी सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया। आपने इतनी बड़ी बेईमानी की है, चोट की है बच्चों के भविष्य के साथ, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आप मन की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, और जब कार्रवाई करने की बात आती है तो कोई कार्रवाई नहीं। 152 पेपर इस बार मोदी की सरकार में लीक हुए हैं और जीरो रेस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर इस तरीके से बच्चों पर अत्याचार कर रहे हो तो क्या विपक्ष चुप बैठेगा? हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के साथ खड़े हों, और खड़े हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर इस मामले पर जनमानस को जागृत करने का काम कर रही है, आगे भी करते रहेंगे। जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ उसके बाद सारे विपक्ष के नेता सामने आए, अलग अलग प्रदर्शन करने लगे। सभी विपक्ष के नेताओं को भी डिटेन किया जाता है। आपकी सरकार है, आप डिटेन करिए, आप घसीटिए, आप लाठीचार्ज करिए, आप जेल में बंद करिए, जो करना हो करिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करिए। कल जेपी नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो भी सोनम वांगचुक से अस्पताल में मिलने गए और उन्होंने अब कहा है कि वार्ता करने के लिए वार्ता अब सही समय में नहीं, आप वार्ता करिए, संवाद होना चाहिए, सरकार करती है, अच्छी बात है। 19 दिन से वो दिल्ली में बैठे हुए थे भूखे प्यासे, तब उनको सूझ क्यों नहीं आई? आज जब पूरे देश के अंदर जनमानस इनके खिलाफ बन रहा है और ये मन बन रहा है कि सरकार को उखाड़ के फेंकना है, तब उन्हें संवाद की सूझ रही है। कल इस्तीफा कराइए, फिर संवाद करिए। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि नीट की पेपर लीक या अन्य पत्ते भी पेपर लीक से कई क्लासरूम से तो नहीं हो रही, मुख्य जैसे कोई और नहीं। निश्चित रूप से यूपीएससी का पेपर क्यों लीक नहीं होता? राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम करवाता है, वो क्यों लीक नहीं होता? तो ये कमियां जहां भी है, वो कमियां तो सरकार को सुधारनी पड़ेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही चलेगी नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मामला ये है कि ये भारत देश सभी माननीय संतों का देश है। इस देश में जब बड़े बड़े घपले हो रहे हैं, राम मंदिर में चोरियां हुई तो हम नहीं बोले,
लेकिन जब बच्चे अपने अधिकार के लिए दिल्ली जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे थे और मांग के लिए मार्च निकाल रहे थे 20 जुलाई को, तो इस गूंगी बेरी सरकार ने, चंदा चोरों ने मिलके जो बच्चों पे बर्ताव किया, हाथ पैर तोड़े, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च था और इतना मारा उनको कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब वो बच्चे मांग कर रहे थे, जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, पेपर बेच के पैसे ले के बच्चों को विदेश पहुंचा दिया, मतलब इस धांधली को खत्म करने के लिए और शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफे के लिए मांग कर रहे थे। और आज हम भी ये मांग कर रहे हैं कि उनकी मांग तो जायज़ है, लेकिन अब हमारी मांग है कि जिन बच्चों के साथ बर्तता हुई है, मारा है, कूटा है, उनको मुआवजा दें। जिन बच्चों के हाथ पैर तोड़े हैं, सरकार उनको उपचार के लिए व्यवस्था दे। और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा जल्द ले। अगर नहीं लेती है तो आने वाले इस मारवाड़ क्षेत्र सिरोही जालोर पाली में सड़कें जाम होगी और ये कंफर्म में होगी। मजबूर कर रही है सरकार हमें, और इस मजबूरी का फ़ायदा अगर वो उठाना चाह रही है तो हम उठाने नहीं देंगे।